मोस्ट वांटेड आतंकवादी अब्दुल करीम टुंडा की गिरफ्तारी के महज 12 दिनों के भीतर भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को एक और सफलता मिली। मोस्ट वांटेड की लिस्ट में शामिल खतरनाक आतंकवादी और आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के संस्थापक सदस्य यासीन भटकल को भी सुरक्षा एजेंसियों ने गुरुवार तड़के बिहार के रक्सौल से गिरफ्तार किया। यासीन भटकल का इरादा त्योहारों के सीजन में भारत में आतंकी वारदातों को अंजाम देने का था और इसी सिलसिले में वो नेपाल में किसी से मिलने वाला था। यासीन भटकल के साथ उसके एक और साथी असदुल्ला अख्तर को भी गिरफ्तार किया गया। नेपाल सीमा के पास रक्सौल में इन दोनों की गिरफ्तारी के लिए अपनी योजना के अनुसार कार्रवाई की गई, जिस दौरान 2 व्यक्तियों को नहर चौक रक्सौल के पास सुबह हिरासत में लिया गया। इन दोनों व्यक्तियों की बाद में पहचान मोहम्मद अहमद सिद्दी बप्पा उर्फ यासीन भटकल तथा असदुल्ला अख्तर उर्फ हड्डी के रूप में की गई। यासीन का दरभंगा से गहरा रिश्ता रहा है, जहां वो नाम बदल कर रह रहा था और आईएम के लिए आतंकियों की फौज खड़ी कर रहा था। इसी वजह से भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने पिछले 3 महीनों से दरभंगा में डेरा डाल रखा था। इस बीच गिरफ्तार अब्दुल करीम टुंडा से भटकल और उसके मॉड्यूल को लेकर कुछ और खुलासे हुए, जिसके बाद एनआईए की 8 टीमों के अलावा कर्नाटक, दिल्ली और बिहार पुलिस की टीमों ने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया। सूत्र बताते हैं कि इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने में आईबी और रॉ ने भी अहम भूमिका निभाई और कुछ इनपुट अमेरिकी खुफिया एजेंसी एफबीआई ने भी दिए थे। यासीन भटकल हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज के सोर्सेज से पकड़ा गया है और अभी बिहार पुलिस के अंडर है, इंट्रोगेशन चला है। भारत और अमेरिका की मोस्ट वांटेड की लिस्ट में शामिल यासीन भटकल का असली नाम अहमद सिद्दी बप्पा उर्फ शाहरुख है। 15 जनवरी 1983 को जन्मा यासीन भटकल महज 30 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते आतंकवाद का पर्याय बन गया और उसने इंडियन मुजाहिदीन जैसा खतरनाक आतंकी संगठन खड़ा कर दिया, जो भारत में लश्कर के इशारे पर वारदातों को अंजाम देता है। यासीन और उसके साथी पर 10 लाख का इनाम है, लेकिन जानकार मानते हैं कि अब चुनौती उसे सजा दिलाने की होगी। पर पॉइंट इस आपके जो कानून है सजा नहीं दे सकते किसी को, उसके मुताबिक आपको चाहिए एविडेंस हर वक्त के लिए। कहां से शुरू किया, किस किस को इंडॉक्ट्रिनेट किया इन्होंने, क्या क्या एक्टिविटीज पाकिस्तान में रही, कैसे लोगों को ट्रेन करता रहा। आपका ख्याल है कोई पाकिस्तान से आके कहेगा या कोई हिंदुस्तानी टेररिस्ट आके कहेगा कि मुझे ट्रेनिंग दी है? यासीन 2005 में दुबई भाग गया था और यहीं पर आईएसआई के संपर्क में आने के बाद बम बनाने का मास्टर बना। यासीन भटकल सितंबर 2008 में दिल्ली में 5 सीरियल धमाकों, फरवरी 2010 में जर्मन बेकरी धमाके, जुलाई 2011 में मुंबई में 3 धमाके, अगस्त 2012 में पुणे में हुए धमाकों के अलावा इसी साल फरवरी में हैदराबाद में हुए 2 धमाकों का मास्टरमाइंड। ये बहुत बड़ा मोटिवेटर था, लॉजिस्टिक प्रोवाइडर था, एक्सप्लोजिव बनाने इसने सीख लिए थे और इसने बहुत लोगों को इंडिया में ट्रेन कर दिया था एक्सप्लोजिव बनाने के लिए और सक्सेसफुली। इसकी खास चीज यासीन भटकल की थी कि ये लो प्रोफाइल था, जो इसका दूसरा रियाज था। हालांकि यासीन के भटकल के परिजनों का कहना है कि बिना सबूतों के उसे दोषी न माना जाए। मीडिया के जरिए से पता चला है कि हमें सिद्दी बप्पा को गिरफ्तार किया गया है। वो हमको इत्मीनान है कि वो बेकसूर है। अगर कसूरवार है तो अदालत किसी हम तौका करते हैं, हमारे साथ पूरा इंसाफ हो जाए। यासीन भटकल से अब एनआईए दिल्ली लाकर पूछताछ करेगी और उम्मीद है कि कुछ और बड़े खुलासे होंगे। लेकिन सवाल ये है कि टुंडा और यासीन तो गिरफ्त में आ गए, लेकिन दाऊद भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की गिरफ्त में कब आएगा? समय के लिए जितेंद्र बहादुर सिंह,